नमस्कार मित्रों, वास्तुशास्त्र इस वंदना भोजक चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जब आप अपने घर के अंदर गीजर लगाते हो, अपने जो बाथरूम होता है उसके अंदर आप गीजर लगाते हो, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बाथरूम के जो अग्नि कोण वाली दीवार है या जो दक्षिण वाली दीवार है उसके ऊपर ही आपको गीजर वास्तु के अनुसार रखना चाहिए। मित्रों, गीजर जो है वो बिजली से चलता है और जो अग्नि का प्रतीक है और अग्नि का जो संचालन है वो अग्नि दिशा से ही होता है। तो हमें अपने जो बाथरूम है उसके अंदर गीजर है वो अग्नि कोण में ही रखना चाहिए। मित्रों, इसके अलावा बाथरूम में नल जो होते हैं, जो पानी के लिए नल होते हैं, वो हमारे बाथरूम में हमें ईशान या उत्तर दिशा की ओर रखना बहुत शुभ होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। यदि हम एडजस्ट फैन आदि भी अपने बाथरूम में लगाएं तो मित्रों ये हमें उत्तर वाली जो दीवार होती है उसके अंदर हमें एडजस्ट फैन की व्यवस्था वास्तु के अनुसार करनी चाहिए। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अपने बाथरूम के अंदर अगर टाइल्स वगैरह भी लगाते हो तो आपको कम से कम बाथरूम में 7 फीट ऊंचाई तक आप टाइल्स लगा सकते हो, जिससे क्या है कि आपके जो बाथरूम में है वहाँ नीचे नमी आदि नहीं रहेगी और इससे आपके बाथरूम की सुरक्षा रहेगी और वास्तु सम्मत भी होगा कि आप 7 फुट तक टाइल्स लगा सकते हो। यदि आप अपने बाथरूम के अंदर जैसे मॉडर्न ज़माने में ये फुहारा वगैरह लगाया जाता है तो इसकी ऊंचाई कम से कम वास्तु के अनुसार 8 फीट रहनी बहुत ज़रूरी है। 8 फीट ऊंचाई पर आपको फुहारा आदि आप अपने बाथरूम के अंदर लगा सकते हो, आप अपने स्नानघर के अंदर आप लगा सकते हो। यदि आप अपने स्नानघर में या बाथरूम में बिजली का बोर्ड आदि भी लगाते हो तो वो भी बिजली का बोर्ड आपके जो बाथरूम है उसके अग्नि कोण में ही आपको बिजली का बोर्ड लगाना चाहिए। ये वास्तु सम्मत अग्नि कोण ही इसका प्रमुख स्थान रहता है बिजली के बोर्ड लगाने के लिए। और मित्रों, बाथरूम का जो मेन डोर होता है, मेन जो दरवाज़ा होता है, उसके ऊपर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाथरूम का जो दरवाज़ा है वो हमारे उत्तर या पूरब दिशा में ही खुलना चाहिए। मित्रों, बाथरूम का जो दरवाज़ा है वो बिल्कुल छोटा होना चाहिए। हमारे घर में जो रूम के गेट है, जो कमरों के गेट है, उससे छोटा दरवाज़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके बाथरूम का जो डोर है, जो दरवाज़ा है वो बहुत बड़ा है और कमरों के दरवाजे छोटे हैं, तो ये वास्तु के अनुसार उस घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। इसलिए जो बाथरूम का जो डोर है वो बिल्कुल मित्रों छोटा होना चाहिए आपके घर के कमरों से। मित्रों, बाथरूम में भी यदि हम लगा सके तो हमें 2 पल्ले का ही दरवाज़ा लगाना चाहिए। यदि ये संभव नहीं हो तो आप 1 पल्ले का भी लगा सकते हो। लकड़ी का दरवाज़ा हो तो ये अति उत्तम है, लकड़ी का नहीं हो तो फिर आप लोहे आदि का आजकल लगाते हैं, आप लगा सकते हो। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा जो बाथरूम होता है, स्नानघर होता है, उसके उसके जो डोर होता है उस पर लॉक कभी भी नहीं रखना चाहिए, उस पर ताला कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये वास्तु के अनुसार अशुभ होता है। और इसके साथ ही मित्रों, हम जो अपने बाथरूम के अंदर जो वस्त्र आदि टांगने के लिए या जो हमारे कपड़े आदि लटकाने के लिए जो हैंगर हम लगाते हैं वो हमारे वास्तु अनुसार हमारे जो बाथरूम है उसके मित्रों आप पश्चिम वाली दीवार या फिर दक्षिण वाली दीवार पर आपको लगाना चाहिए। वास्तु सम्मत रहता है। उत्तर या पूरब की दीवार की तरफ आप अपने वस्त्र आदि टांगने की जो ये हैंगर होते हैं, ये कुंटियाँ होती है, वो वहाँ पर नहीं लगाना है। ये वास्तु के सम्मत नहीं होता है। तो आप अपने दक्षिण या पश्चिम वाली जो दीवार है उस पर आप लगा सकते हो। मित्रों, इसके अलावा आपको अपने बाथरूम के अंदर रात्रि में 1 बाल्टी जल भरकर हमेशा छोड़ना चाहिए। इससे आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी, आपके घर में बरकत होती रहेगी। पैसों के लिए आपको तंगी नहीं होगी। मित्रों, वास्तु की ऐसी छोटी छोटी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं हर समय देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप किसी भी परेशानी में न रहो। तो मित्रों, आज मैं इस वीडियो को विराम देते हुए आपको